हेलो बच्चों, आज की बेटा सामाजिक की जो वर्कशीट है वो है आपकी। ठीक है, कक्षा चतुर्थ के लिए जो आज का कार्य है उसको देख लीजिए। आपका पहला प्रश्न है, विद्यालय तक पहुंचने के लिए आपके क्षेत्र में, मतलब आप कहीं पर भी रहते हो, आपको स्कूल जाने के लिए क्या क्या साधनों का इस्तेमाल आप करते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे दिल्ली में स्कूल जाते हैं पैदल, मोस्टली। अच्छा, लेकिन हमें बताना है आंसर, तो हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उनमें क्या क्या हो सकता है बेटा? साइकिल, बाइक, बस। अगर थोड़ा सा दूर होगा तो जैसे लड़कियां हैं, बड़े स्कूलों में जाती हैं जो 9वीं 10वीं की, उनके लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, कार, ठीक है, और रिक्शा। इन साधनों का प्रयोग करके आप विद्यालय जा सकते हो। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल ज़्यादा दूर पड़ता हो तो आप रेलगाड़ी में जा सकते हैं। ठीक है, पैदल जाते हैं उसको हम यातायात का साधन नहीं मानेंगे। यातायात का साधन वो होता है जिसको जो कोई वाहन हो। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न जो आपका है वो है, चित्रों को पहचानें और उनके नाम लिखें। जो ये चित्र हैं बेटा, आप वीडियो को भी ध्यान से देखें, जो आपके अध्यापक ने आपको भेजी है उसी की मदद से आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। ये जो है ये एक नाव का दृश्य है। नाव कहाँ मिलती है? केरल में ज़्यादा मिलती है, और वहाँ इसको क्या बोला जाता है? वल्लम। क्या बोला जाता है बेटा? वल्लम। ठीक है, दूसरा जो चित्र है वो है ऊंट गाड़ी का, और ऊंट गाड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? राजस्थान में, जहाँ पर रेत होता है, क्योंकि जो ऊंट के पैर हैं वो रेत में धंसते नहीं हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला पेज देखिए। इस पेज पे बेटा तीसरा क्वेश्चन है, राज्यों का मिलान, वहां पे किए जाने वाले विशिष्ट, विशिष्ट यानी जो स्पेशल चीज वहां पे है। जैसे आप देखिए दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे मेट्रो चलती है, गांव में थोड़ी मेट्रो चलती है। अगर आप अपने गांव चले जाएंगे, छुट्टियों में जाते हैं, वहां मेट्रो नहीं चलती ना। तो विशिष्ट जो है वहां पे जो स्पेशल यातायात के साधन है उसके बारे में बात है। तो राजस्थान में रेत होता है तो वहां पे चलती है ऊंट गाड़ी। ठीक है, लद्दाख में चलती है बेटा ट्रॉली, गुजरात में जुगाड़ वाहन, असम में बांस के पुल बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे नाव चलती है, पानी ज्यादा होता है, तो वहां पे बांस के पुल बनाकर पानी के जो नदी होती है या झील होती है उसको पार करने के लिए बांस के पुल बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा आप पूरा लिखिएगा, अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यातायात के साधन प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गुजरात में जुगाड़ वाहन और लद्दाख में ट्रॉली। जैसे को आप बदल भी सकते हैं। कैसे? जैसे आप दिल्ली में आपके पास जो भी साधन है, रिक्शा उपलब्ध है। अगर आप गांव में होंगे तो वहां पे रिक्शा नहीं मिलेगी। अब गांव के बच्चे रिक्शा में बैठ के स्कूल थोड़ी जाएंगे, या तो उनके पास साइकिल होगी या मोटरसाइकिल होगी। जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये जो साधन है ये शहरों में ही ज़्यादा मिलते हैं, है ना। अच्छा, बसों की सुविधाएं हैं वो गांव में, अगर गांव की के अंदर ही स्कूल है तो आपको अपने स्कूल में जाना हो तो आपको बस नहीं मिलेगी, आप वहां तक पैदल जाओगे या अपनी साइकिल पे जाओगे। एक गांव से दूसरे गांव में जाना तो आप बस का प्रयोग करोगे, है ना। तो ये निर्भर करता है कि वहां पर कौन कौन से यातायात के साधन मिलते हैं। ठीक है, इसलिए अलग अलग होते हैं। अगला है, यातायात के साधनों में प्रयुक्त पर्यावरण के अनुकूल, यानी जो हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए वो ईंधन कौन सा है, मतलब जिससे हमारे यातायात के साधन चलते हैं। वो है बेटा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में कहा जाता है संपीड़ित, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित, यहां पे नहीं आ रहा है, मैं नीचे लिख देती हूं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, गैस, इंग्लिश में उसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो आपकी दिल्ली में हरे वाली बसें चलती है ना, वो सीएनजी से ही चलती हैं। ठीक है, अगला है, स्कूल पहुंचने में सबसे ज्यादा संघर्ष कौन करता है? पहाड़ी इलाके में रहने वाला बच्चा या मैदानी इलाके में रहने वाला बच्चा? कारण बताओ। मैदानी इलाका जैसे आप लोग रहते हो, और पहाड़ी इलाका जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा हो,
तो जाहिर सी बात है बेटा, जहाँ पे पहाड़ होंगे वहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि वहाँ पे यातायात के साधन भी आप जैसे नहीं होंगे। वहाँ का रास्ता पथरीला होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। तो पहाड़ी इलाके में रहने वाले बच्चे ज़्यादा संघर्ष करते हैं, क्योंकि वहाँ का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है और उनके पास पर्याप्त यातायात के साधन भी नहीं होते। ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला पेज देखिए। ये बेटा आज का अंतिम पेज है, वायु प्रदूषण। आज का जो जीवन कौशल से संबंधित विषय है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के अंतर्गत आपके लिए 2 गतिविधियां हैं, ठीक है। इसमें आपको पहला है वायु प्रदूषण को करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसका आंसर आपके सामने ये है बेटा। ये आंसर है सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, क्योंकि उनसे प्रदूषण कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है। अच्छा, आप पेड़ लगाने की बात होगी तो दूसरी एक्टिविटी वही वाली है आपकी, किसी पौधे को उगाएं, अपनाएं, उसका पालन करते हुए उसके विकास में मदद करें। सभी बच्चे प्रयास करें, कोशिश करें कि एक पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है बेटा, और उसको खुद ही बड़ा करें। आज की आपकी वर्कशीट पूरी हो गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।